नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय गुप्ता, आई स्पेशलिस्ट एंड फेको सर्जन, अग्रवाल आई एंड स्किन हॉस्पिटल कोटा से। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानकारी लेंगे आंखों में काला पानी यानी कि ग्लोकोमा की बीमारी के बारे में। ग्लोकोमा आंख में होने वाली ऐसी गंभीर बीमारी है जिसमें आंख के अंदर पानी का दबाव सामान्य दबाव से ज़्यादा बढ़ जाता है। सामान्यतः ये दबाव होता है 10 मिलीमीटर से 20 मिलीमीटर मरकरी, लेकिन अगर ये दबाव 20 मिलीमीटर से ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से आँख के पीछे के भाग में स्थित ऑप्टिक नर्व, एक ऐसी नस जो देखने में बहुत मददगार होती है, जिसे हम दृष्टि तंत्रिका भी बोलते हैं, उसकी कोशिकाओं को डैमेज होने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप रोगी की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है। और अगर इस प्रेशर को समय रहते कंट्रोल नहीं किया जाए तो अंततः रोगी को पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो सकता है। अब हमसे यह सवाल अक्सर पूछा जाता है कि ग्लोकोमा में क्या गंभीर बात है। ग्लोकोमा में दवाइयों से, लेज़र से या ऑपरेशन से जो रोशनी को डैमेज हुआ है उसे वापस लौटाया जा सकता है क्या? तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि काला पानी या ग्लोकोमा में रोशनी को होने वाला नुकसान स्थायी नुकसान है, इरिवर्सिबल डैमेज है। किसी भी दवाई के द्वारा, किसी भी ऑपरेशन के द्वारा उस नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती है। इस बीमारी में इलाज का मुख्य उद्देश्य जो बची हुई रोशनी है उसे लंबे समय तक बचाए रखना है और प्रेशर को कंट्रोल करना है। एक और बात इस बीमारी में गंभीर ये है कि इस बीमारी की शुरुआती अवस्था में कोई लक्षण या सिम्टम नहीं होते हैं और अधिकांश रोगियों को पता भी नहीं चलता है कि वो काले पानी के मरीज हैं। जब तक उन्हें इस बीमारी का डायग्नोसिस होता है या डॉक्टर उन्हें इस बीमारी के बारे में बताता है, तब तक रोशनी की काफ़ी मात्रा समाप्त हो चुकी होती है। इसलिए इस बीमारी को साइलेंट थीफ ऑफ विजन या दृष्टि का छुपा हुआ चोर भी कहते हैं। अब ऐसे कौन से मरीज हैं, ऐसे कैसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनमें ये बीमारी ज़्यादा हो सकती है, वो मैं आपको बताता हूँ। पहला रिस्क फैक्टर है उम्र। दोस्तों, उम्र 40 साल से ज़्यादा होने पर काले पानी होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा रिस्क फैक्टर है फैमिली हिस्ट्री। जिन लोगों के माता पिता, चाचा, मौसी, मामा या ब्लड रिलेटिव्स में काले पानी की बीमारी है, उनमें यह बीमारी होने की संभावना सामान्य से अधिक है। इसके अतिरिक्त स्टेरॉयड दवाइयों का अत्यधिक सेवन या फिर चोट लगने की वजह से, ऑपरेशन की वजह से भी काला पानी हो सकता है। मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ भी एक रिस्क फैक्टर है और कभी कभी छोटे बच्चों में जन्मजात काले पानी की समस्या भी होती है। तो अगर आप में से किसी में ये रिस्क फैक्टर्स पॉजिटिव हैं तो आप अपनी साल में एक बार कम से कम काले पानी की जांच अपने नेत्र चिकित्सक से कहकर जरूर कराएं। अब हम आते हैं इसके इलाज की तरफ। मॉडर्न मेडिकल साइंस में ग्लोकोमा का बहुत अच्छा इलाज उपलब्ध है। ऐसी नई दवाइयाँ आ चुकी हैं जिनके द्वारा आँख के प्रेशर यानी इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जाता है। कभी कभी दवाइयों के साथ साथ कुछ लेज़र टेक्निक्स के द्वारा भी हमें प्रेशर को कम करने में मदद मिलती है। जिन लोगों में दवाइयों से या लेज़र से हमारा प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है, उन लोगों में काले पानी का एक ऑपरेशन जिसको हम ट्रेबेकुलेक्टमी भी कहते हैं, उसके द्वारा प्रेशर को कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस बीमारी से घबराइए नहीं। इसमें जो मूल मंत्र है वो है इस बीमारी का जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस होना, जल्दी से जल्दी इस बीमारी के बारे में पता चलना, जिससे कि अपन भविष्य के लिए अपने इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को कंट्रोल कर पाएँ। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काले पानी बीमारी के विषय में आपकी सभी सवालों का जवाब दे पाया होगा और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं या फिर नीचे कमेंट में दिए हुए सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।